ये वो पल था जब धरती का जन्म मौत से हुआ था। जिन्हें अमर समझा गया वे एक झटके में खत्म हो गए। इंसान बनने की शुरुआत पानी की एक बूंद से। जब इंसान इंसान को ही खाने लगे, समझ लो कलयुग अपने अंत पर है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं वापस आऊंगा। कहते हैं उससे पहले हवा भी चलना बंद हो जाती है। जिसका नाम सुनते ही अधर्म कांप उठे। ये राक्षस कहीं बाहर से नहीं आते, हम ही बनते हैं। जब धरती का अंत और शुरुआत एक ही वार में लिखी जाती है और फिर विनाश की राख से एक नया सतयुग जन्म लेता है। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बिंदु, और उसी बिंदु में छिपा था पूरा ब्रह्मांड। एक क्षण में अप्रतिम ऊर्जा फूटी और शुरू हुआ सृष्टि का पहला अध्याय। गैसें फैली, आकाश गंगाएं बनी, समय और स्थान एक दूसरे में बुनते चले गए। एक विशाल बादल सिकुड़ता है और उसके केंद्र में जन्म लेता है सूर्य। उसके चारों ओर घूमते कण एक नए संसार की नींव रखते हैं। धरती जलते हुए गोले जैसी थी, लावा की नदियां, आग के बादल और अनंत ताप। अंतरिक्ष से आग बरस रही थी। उल्काओं ने धरती को आकार दिया और कई जलते घाव दिए। हजारों साल की लगातार बारिश और पहली बार धरती पर पानी ने अपना घर बनाया। इन्हीं महासागरों की गहराइयों में जीवन की पहली चिंगारी चमकी। एक अकेली कोशिका जिसने आगे चलकर हर जीव को जन्म दिया। समुद्र हरे होने लगे, जीवन ने अपनी सीमाएं बढ़ानी शुरू की। पहली मछलियां, पहले जीव, धरती पर जीवन अब फैल चुका था। एक जीव ने समुद्र छोड़कर जमीन पर कदम रखा। यह कदम इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। धरती हरियाली से भरने लगी। विशाल फर्न, अनंत जंगल, विशाल कीड़े हवा में उड़ते। धरती की पहली हुकूमत उन्हीं की थी। और फिर सरीसृपों ने धरती पर राज जमाना शुरू किया और युग शुरू हुआ डायनासोरों का। करोड़ों वर्षों तक धरती इन्हीं विशाल जीवों के कदमों से हिलती रही। लेकिन प्रकृति को जब संतुलन टूटता दिखा तो वह खुद निर्णय लेती है। एक दहाड़, एक टक्कर जिसने पूरे ग्रह को बदल दिया। सूरज महीनों तक नहीं निकला, धरती अंधकार में डूब गई और डायनासोरों का अंत हो गया ताकि जीवन नई दिशा में बढ़ सके। अब मौका था छोटे प्राणियों का, स्तनधारियों का। पेड़ों में रहने वाले प्राइमेट्स विकसित होने लगे। धीरे धीरे 4 पैरों से 2 झुककर चलने से सीधे खड़े होने का सफर पूरा हुआ। आदिमानव ने आग जलाना सीखा, औजार बनाए, समाज बनाए। नदियों के किनारे सभ्यताएं उठी। मनुष्य अब धरती का शासक बन चुका था। युग बदले, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और अंत में आया कलयुग। मनुष्य ने विकास के नाम पर धरती को निचोड़ना शुरू किया। बाढ़, सूखा, आग, तूफान, प्रकृति चेतावनी दे रही थी। मानवीयता दम तोड़ रही थी और मनुष्य धीरे धीरे राक्षस में बदलने लगा। पाप अपने चरम पर पहुंच चुका था। मनुष्य इंसान को खाने लगा। धरती का संतुलन अब टूट चुका था। विनाश सामने खड़ा था। आकाश काला पड़ता है और भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और कहते हैं, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है मैं आता हूं और अंधकार पूरे आकाश पर छा जाता है। यह चेतावनी है, अंत का समय निकट है। धरती थम जाती है, एक अनोखी शांति जैसे किसी महान आगमन की प्रतीक्षा हो, और फिर प्रकाश फूटता है। सफेद घोड़े पर एक दिव्य योद्धा उतरता है। यही है कल की अवतार। उनका हर कदम अधर्म के अंत की घोषणा है। राक्षसी मनुष्य, पाप में डूबा समाज, सब कल्कि के प्रहार से मिटने लगता है। महायुद्ध छिड़ता है, धर्म और अधर्म का अंतिम टकराव। कल्कि अपनी तलवार आसमान की ओर उठाते हैं और एक दिव्य प्रकाश पूरे संसार को शुद्ध कर देता है। अंधेरा हटता है, प्रकाश लौट आता है। धरती एक बार फिर हरी होने लगती है। जीवन वापस लौटता है, शांत, सरल, संतुलित। नदियां फिर से स्वच्छ, निर्मल, दिव्य हो जाती हैं। मानव फिर से मनुष्य बनता है, पवित्र, दयालु, प्रकृति के साथ चलने वाला। सत्ययुग की पुनर्स्थापना हो चुकी है। अंधकार का अंत, प्रकाश की जीत। कल की एक पहाड़ी पर खड़े नई धरती को देखते हैं। एक नया चक्र शुरू हो चुका है।